वचन दो। उसमें बाइबल कहती है, दाऊद कहता है वहां पर, हे परमेश्वर मैं तेरी मंदिर की ओर मुड़कर तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है, या अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महिमा दी है। तो परमेश्वर ये वचन का परमेश्वर है, वो खुद वचन है। गॉड इज वर्ड एंड वर्ड इज गॉड। हमारे जीवन में अगर आपको कोई पूछेगा कि आपका यीशु कैसा है, तो उनको कहना हमारा यीशु इस जीवित किताब में है। वो किसी आकृति में नहीं है, वो किसी प्रकृति में नहीं है जैसे दुनिया के परमेश्वर प्रकृति में है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रकृति को चलाने वाला है, कायनात को संभालने वाला है। सारे ब्रह्मांड से लेके ग्रह तारे जो भी संसार में है, सारे नदी नाले समंदर, इन सब के ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रकृति नहीं है, हमारा परमेश्वर कुदरत नहीं है, कुदरत को बनाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहाँ है? तो उसके वचन में है। जब भी हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो उसका न्याय हमें समझ में आता है। जब उसके वचन को पढ़ते हैं तब उसका प्रेम समझ में आता है। जब उसके वचन को पढ़ते हैं तो उसमें कभी हमें पिता दिखता है, कभी हमें बेस्ट फ्रेंड दिखता है, कभी हमारा भाई दिखता है, कभी माँ से भी अधिक गहरा प्यार करने वाला माता समान परमेश्वर दिखता है। अगर आपको कोई पूछेगा तो कहना मेरे पास मेरे यीशु की कोई फोटो नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन मेरा यीशु खुद वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ वचन के द्वारा हुआ और वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदावन खुद वचन है, और वचन है वो कलाम है, इसलिए हमारी जिंदगी है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम को इब्रानी 4:12 में कहा गया है कि वो जीवित और सक्रिय है, क्रियाशील है। मरा हुआ व्यक्ति उसको कितना भी आप हिलाओगे तो हिल नहीं सकता, लेकिन ये कलाम भले लिखित स्वरूप में दुनिया की नजरों में निर्जीव है, लेकिन अगर किसी के जीवन में आता है ना तो उसका मरा हुआ पाप की दशा का जीवन जीवित होकर एक अच्छी चाल चलना शुरू कर देता है। इसलिए ये कलाम इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे कि अभी बहुत सारे मिरेकल वर्कर्स या केवल चिन्ह चमत्कार और चंगाई को महत्व देने वाले लोगों ने वचन का जो वैल्यू करना था, वचन को जो आदर देना था, उन्होंने वचन को छोड़कर केवल वरदानों की बातें और अपने आप को ऊंचा उठाया, अपने आप की मिनिस्ट्री बड़ी की। ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने सेवकाई की, लेकिन इन हालातों में परमेश्वर चाहता है कि हम सही दिशा में चले। परमेश्वर चाहता है हम सही क्षेत्र में चले, और हमें सही क्षेत्र में चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं तो खुद ब खुद खुदा का कलाम जो हमारे मार्गों के लिए उजाला है, हमारे पैरों के लिए दीपक है। परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा अगुवाई कर रहा है कि मेरे बच्चों आप समझ जाओ, अभी भी समय नहीं गया है। ये सारी नॉन बिब्लिकल बातें, तेल पानी, इन सब बातों को छोड़कर आपको मेरे शुद्ध वचन की ओर ध्यान लगाना होगा। हमारे यहाँ लाइट गई है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कलाम की ओर ध्यान दीजिए। मेरा चेहरा दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, वचन की ओर अपने कान लगाइए। नीति वचन 16:20 कहता है कि जो वचन की ओर अपना ध्यान लगाता है वो कल्याण प्राप्त करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आज आपसे कुछ अनोखी बात करेगा। हमने पिछले 12वें भाग में कुछ ऐसी बातों के ऊपर ध्यान लगाया था, वो था कि वचन का उद्देश्य क्या है, वचन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। आज हमें ये बात, कोई भी बात अगर हम करते बिना उद्देश्य का है तो मुझे आपको बताना है कि वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब पतरस, ये भले ही बाइबल कैसी कहती है कि एक अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन वो जो काम करता था वो आश्चर्यचकित होते थे लोग उसके कामों से, और लोगों ने जाना कि ये यीशु के साथ था। आइए पतरस परमेश्वर के वचन का उद्देश्य
या परमेश्वर के वचन का मकसद प्रकट करता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय और वचन 3 से लेके आगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी को पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। वचन में हमने देखा है, वचन में प्रतिज्ञाएं भी है, वचन में आज्ञाएं भी है, वचन में खुदा की इच्छा है, वचन में खुदा का काम है। और यहाँ पे वो कहता है कि जो आज्ञाएं या जो वचन हमको प्रतिज्ञा के द्वारा दिया गया है वो बहुमूल्य और बहुत बड़ी बातें हमको दी गई है, ताकि उन वचनों के द्वारा, उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की पूरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का मकसद क्या है पता है? परमेश्वर के वचन का मकसद है कि हम उस वचन को, जो वचन जल के अनुसार है, बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री में जब हम शादियों में वो वचन को देखते हैं, उसी चैप्टर में हम एक बात देखते हैं कि हम उस वचन को नहीं पढ़ेंगे, हमने बहुत बार उस पर अध्ययन किया है। वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध होने वाली जो वधू पवित्र है, जो बिना दाग की है, बिना झुर्रियों की है, लेकिन वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध होने वाली। अगर हमारे आपके जीवन में वचन रूपी जल स्नान से हम रोज अपने अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं तो यही शुद्धिकरण हमारे मन का नवीनीकरण करता है। हमारे मन में संसारिक बातों की वो जो अभिलाषा है, जो सड़ाहट को लेकर आती है, वचन हमें उन सड़ाहट से दूर करके हमें ईश्वरी स्वभाव के सहभागी बनाते हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के स्वभाव के पार्टनर आपको और मुझे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सहभागी बने, हम वो पार्टनर बने जो उसके स्वभाव के। आजकल लोगों को केवल काम के पार्टनर बनने, मुर्दा जलाना है, बड़े बड़े प्रचार करने हैं, भूतों को भगाना है, बड़े बड़े संदेश देना है, हीलिंग, मिरेकल, सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री करना है, ये काम का सहभागीपन है। लेकिन स्वभाव का सहभागीपन क्या है पता है? जैसे वो चला वैसे हम चले। वो स्वभाव में पहली बात आती है पवित्रता, सोच में पवित्रता, देखने में पवित्रता, बोलने में पवित्रता। मैं अगर किसी बहन के पास देखता हूँ तो मेरे भीतर, अगर मैं वचन के द्वारा संसार की अभिलाषा से, वो जो सड़ाहट से छूटकर मैंने मेरे अंतरात्मा का शुद्धिकरण किया है, मेरे मन का नवीनीकरण हुआ है, तो निश्चय जब मैं किसी बहन को देखूंगा, अगर कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, तो मेरे भीतर ईश्वरी स्वभाव का जो सहभागीपन है ना, तो मेरे अंदर वासना नहीं आएगी। तो मैं उस व्यक्ति को देखते वक्त मेरी बहन के नाते से ही देखूंगा। फिर भले वो दिखने के लिए कितनी सुंदर क्यों ना हो, भले वो दिखने के लिए उसका शरीर कितना मादक क्यों ना हो, लेकिन मेरे निगाहें पवित्रता की दृष्टि रखेगी। मेरे जुबान अच्छी बात ही बोलेंगे। लेकिन आज ये बातें बहुत सारे लोग पाप में क्यों पड़ रहे, मुझे बताने के लिए बहुत दुख हो रहा है। मसीह कलीसियाओं के अंदर फिलहाल जवान लोग पोर्नोग्राफी में पड़े हुए, बहुत सारे लोग जो उम्र में व्यभिचार नहीं कर रहा है, मिडिल एज में आज बहुत सारे लोग व्यभिचार में पड़े हुए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए, जो केवल नाम के मसीह है, जिन्होंने वचन को अपने जीवन में अधिक महत्व न देने की वजह से उन्होंने अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी मर्जी को अधिक महत्व देने की वजह से वो उस सड़ाहट से नहीं भाग सके और ईश्वरी स्वभाव के नहीं तो वो दुष्ट के स्वभाव की वासना में चले गए। लेकिन वचन का मकसद ये है, अगर मैं दुष्ट स्वभाव में जीवन जी रहा हूँ, अगर मैं वासना में जी रहा हूँ, तो वचन को जब मैं धारण करता हूँ, वचन को मैं जब ग्रहण करता हूँ, वचन को मेरे जीवन में सभी बातों से अधिक अगर महत्व देता हूँ, तो वचन मुझे सांसारिक अभिलाषाओं से जो सड़ाहट आती है, उस सड़ाहट से छुटकारा देकर मुझे और आपको ईश्वरी स्वभाव का सहभागी बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर अध्ययन करने वाले थे।
कैरेक्टर्स के बारे में हम सोचने वाले थे, लेकिन आज सडनली पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातों के ऊपर फिर से रोशनी डालने के लिए बताई। क्योंकि क्या होता है पता है ना, कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो लोग हमें कभी कभी कहते हैं हीलिंग भी होना चाहिए, हीलिंग से उद्धार होता है, सुपरनैचुरल काम से उद्धार होता है। लेकिन आज मैं आपको एक 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। अब उस पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा आप भी सोचो। उद्धार हीलिंग मिरेकल से नहीं होता है, उद्धार विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। मैंने मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, जिनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वचन के साथ वफादार रहने की वजह से वो आज भी इन हालातों में बने हैं। लेकिन जिनके जीवन में बड़े बड़े मोजज़ात हुए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, बड़े बड़े काम हुए, लेकिन आज वो बैकस्लाइड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार को तो स्वीकारा, लेकिन चमत्कार देने वाले परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकारा। तो आइए कुछ बातें थोड़ा सा प्रभु ने जो मुझे जिस तरीके से बताया है उन बातों पर आज थोड़ा सा हम अपना ध्यान लगाएंगे। उसमें से पहली बात आती है प्रेरितों के किताब में, जब पहला जो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, हम सबको पता है पेंटिकॉस्ट के दिन लोगों ने वो जबान के जैसे जो आग आई थी वो देखकर निश्चित उनको अचंभा हुआ। उनकी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में इन लोगों को बात करते हुए सुना, अचंभित हो गए। एक बड़ी आंधी का आवाज सुना, सनसनाहट सुना, लेकिन ये कोई भी बात उन लोगों को उद्धार के पास लेकर नहीं आई। लेकिन जब पतरस खड़ा हुआ, उसने यीशु मसीह का सुसमाचार दाऊद से लेकर यीशु मसीह तक उसे आकर बताया, और यीशु मसीह है, यीशु के द्वारा ही उद्धार है, और यीशु को किस तरीके से हमने सूली पर चढ़ाया। कुछ लोग आके कहते कि हमारा उद्धार हो, हम क्या करें? क्या हुआ? वो आग की लपटें देख के उनका उद्धार नहीं हुआ, वो आंधी और तूफान देखकर उद्धार नहीं हुआ, अन्य अन्य भाषा में बात करने वाले लोगों को सुनकर उद्धार नहीं हुआ। तो उद्धार क्यों हुआ? जब वचन की सही रोशनी आई, 3000 लोगों के हृदय को वचन छुप गया, उनको बुरा लगा, उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, मन फिराया, और एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा पास्टर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बात समझ लो। मैं इन बातों को लेकर कुछ एक नई बात आज बताना चाहता हूँ। फिर हम जब प्रेरितों के 4थे अध्याय में आते हैं, वहां पे जब लोगों से यह कह रहे थे, जो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। 3रे अध्याय में एक लंगड़ा व्यक्ति जो 40 साल से भी अधिक समय से बचपन से लंगड़ा था, वो चंगा हो गया। उसके बाद वहां पर कुछ बातचीत हो गई, और ये बात यहाँ पे ऐसे वर्णन करती है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए, वे लोगों को सिखाते थे, यीशु का उदाहरण देकर मरे हुए से जी उठने का प्रचार करते थे, मतलब पुनरुत्थान की आशा का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हुई। देखो, प्रेरितों को गिरफ्तार किया, प्रेरितों ने उनके सामने कोई चमत्कार नहीं किया। हाँ, एक चमत्कार हुआ, जो मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगने वाला भिखारी था। लेकिन यहाँ पे 5000 लोगों ने, बाइबल कहता है, वचन सुनने वालों ने, चमत्कार देखने वालों ने नहीं। 3000 के बाद 5000 की संख्या आई। फिर ऐसा हुआ कि उनको जब वहां पे गिरफ्तार किया, गौर से भी इन बातों को सुनो, गिरफ्तार करने के बाद उनको हवालात में रखा। आगे देखो, और बहुत अच्छी बात आपको सुनाई पड़ेगी। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा, यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया? तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, ये बहुत लंबी चौड़ी बात हमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद पवित्र आत्मा का 3रा अभिषेक हुआ। वो अभिषेक में
उन्होंने कुछ बातें मांगी प्रेरितों ने। 29 वचन, 4 अध्याय 29 वचन, गौर से सुनो। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, जो उनको धमका रहे थे, जो उनको सेवकाई में दिक्कत पैदा कर रहे थे, यीशु के नाम से मत बोलो ऐसी चेतावनी देकर उनको धमकियां दे रहे थे, मार रहे थे। तब वो क्या कह रहे, देखो, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। क्या वरदान दे? मुर्दा जिलाने का, भूत निकालने का, ट्यूमर भगाने का। ये वरदान दे कि अपने दास तेरा वचन हर हालात में हियाव से सुनाए। आज ये वरदान मांगते आप? आज हर एक को वरदान चाहिए अन्य भाषा का, हर एक को वरदान चाहिए बड़े बड़े मोजाजात करने का, हर एक को वरदान चाहिए। अभी तो प्रॉफिटिक में हर एक को वरदान चाहिए उस व्यक्ति का भूतकाल और भविष्यकाल बताने का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री करने का। लेकिन जो प्रेरित तो ये पागल थे क्या? वो प्रभु के पास कौन सा वरदान मांग रहे कि प्रभु वो वरदान दे कि तेरा वचन हम हिम्मत से सुनाए, ढाढ़स बांध कर सुनाए। और आगे देखो क्या हुआ, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, हम नहीं, तू अपना हाथ बढ़ा। चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पुत्र, तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके थे तो वो स्थान जहाँ वो इकट्ठा थे हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। चिन्ह चमत्कार नहीं, चिन्ह चमत्कार होते थे, लेकिन चिन्ह चमत्कार को वचन से अधिक महत्व नहीं था। आप ये कहेंगे फिर पास्टर आप चिन्ह चमत्कार में विश्वास नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। मेरी मिनिस्ट्री में मैंने अनुभव लिया है, बड़े बड़े मोजाजात हुए, लेकिन ये भी अनुभव लिया है जिन्होंने बड़े चिन्ह चमत्कार पाए वो आज बैकस्लाइड है। लेकिन जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हुए, लेकिन जो वचन से वफादार है, आज इन हालातों में भी वो यीशु के साथ वफादार है। ये मुझे अभिमान है कि ऐसे लोग हैं जो आज भी परिस्थितियों में अपने जीवन से यीशु का वचन हियाव से सुनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग अभी मिलते, कोई शो ऑफ करने वाले होते, कोई दिखावा करने वाले होते, कोई केवल कुछ समय के लिए होते, लेकिन सच्चे जेन्युइन लोग वो है हर हालात में वचन से ईमानदार रहते। आगे की घटना सुनेंगे। फिर 5वें अध्याय में हनन्याह सप्पिरा की बात हमें दिखती है। उसके बाद प्रेरितों को गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पे आपका ध्यान थोड़ा, आपके आत्मिक कानों को थोड़ा ट्यून करो, कुछ बातों को समझाना है मुझे आपको। 5वें अध्याय में प्रेरितों की गिरफ्तारी होती है, उन्हें जेल में डाला जाता है। 5वां अध्याय वचन 17, देखो क्या हुआ। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकी पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, क्या कहा? जाओ बताओ। सडनली यस्टरडे नाइट एंजल ऑफ गॉड अपीयर मी। आज का क्या कहते थे सेवक, कल रात को परमेश्वर का दूत आया था। अब ये बात सुनकर है ना, खुद लोग वचन पर ध्यान नहीं लगाते। वो जब बोलता है मैंने मुर्दा, ऐसा मुंह खोलकर आंखें बड़े करके देखते, लेकिन कोई वचन सुनाता रहता है ना, अरे क्या यार वही बात बता रहा है। लोगों को आज ये बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है। बाइबल यहाँ पे कहती है स्वर्गदूत ने उनको बाहर निकाला और स्वर्गदूत क्या कहता है, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा जाओ लोगों को सुनाओ कि मैंने तुमको कैसा छुड़ाया। आज का पास्टर होता तो क्या करता था, ये बातों के ऊपर भी अपना बिजनेस शुरू हो जाता था। एंजेलिक मिनिस्ट्री शुरू है फिलहाल, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में ना अभी एंजेलिक मिनिस्ट्री आई है कि देखो तुमको स्वर्गदूत छू रहा है। अभी पवित्र आत्मा नहीं छूता है क्या? आज मेरे लोग इन्हीं अज्ञान के वजह से आज बंदी गृह में है। क्यों? स्वर्गदूत यहाँ पे क्या कह रहा है, तुमको छुड़ाया है। क्यों? जाकर जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। और आगे का वचन देखो, 21 वचन क्या कहता है, यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर वे उपदेश देने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लोगों ने इस बात के ऊपर इतना उसका भांडवल बना देते थे, इतना धन लूट लेते थे इस बात के ऊपर, अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। देखो तुमने देखा था ना कल रात को इन लोगों ने मुझे
अरेस्ट किया था, देखो स्वर्गदूत आया, आई एम माइटी मैन ऑफ गॉड, हम कुछ तो भी है, देखो स्वर्ग से स्वर्गदूत आया था छुड़ाने को। इन बातों में समय, और मैं देखता हूँ इन लोगों ने स्वर्गदूत आने के बाद उन्होंने वाव वाव नहीं किया, स्वर्गदूत का दर्शन उनको आकर्षित नहीं किया। अरे जिसने यीशु का मुख देखा है ना, उसको स्वर्गदूत आकर्षित नहीं कर सकता। जिसने यीशु का अनुभव लिया है ना, उसको चिन्ह चमत्कार आकर्षित नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जब हम देखते कि ये लोग जाते हैं वहां पर उपदेश देते हैं उनको छुड़ाने के बाद, क्यों ये बातें हमको समझनी है। स्वर्गदूत ने कहा जाओ वचन का, जीवन का संदेश दे दो। लेकिन आज जीवन का संदेश, आज एक बड़ी तादाद में एक बड़ी भीड़ बैकस्लाइड हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको जीवित आशा का संदेश दिया नहीं गया, उनको जीवन परिवर्तन के बारे में बताया नहीं गया। उनको केवल यही बताया गया मसीह में आओ, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, एक माले का दो माला बन जाएगा, मसीह में आओ अच्छी बीवी मिलेगी। केवल भौतिक बातों में आज मसीहत को बांध कर रखा है। इसीलिए इस कोविड-19 की पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने अपनों को गवा दिया। इसलिए वो आज कितने हैं जो यीशु को दोष दे रहे। लेकिन अगर उनको जीवन का संदेश दिया होता, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, और एक दिन उसके जैसा हमारा भी पुनरुत्थान होगा, उनको इन बातों से डर नहीं लगेगा, उनको ये बातें निराश नहीं करेगी। आइए अभी प्रेरितों के किताब 19-20 पे चलते, फिर उसके बाद हम चलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, जहाँ पर भिखारी लाजरस और वो धनवान व्यक्ति के बारे में कुछ बातें हम देखेंगे। ये 19 अध्याय में इफिसुस के नगर में पौलुस के हाथ से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिराकल। ये जो सुपरनेचुरल की बात करते ना आज के लोग, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसके शरीर पर से अंगूठे फिरा कर लेके जाते थे, वो अंगूठा डालने के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन आज लोग अंगूठे बेचते, अनॉइंटेड हैंकी, अनॉइंटेड रुमाल, इन बातों में बात कर जाओ ना अभी रुमाल लेकर कोविड सेंटर में। तुम रुमाल बेचने वाले लोग जाओ उस वहाँ पे जंबो सेंटर में अपने रुमाल, उस जहाँ पर जिनको वेंटिलेटर पे रखा है, जाओ घुमाओ आपके रुमाल और उनको खड़ा करो उस बेड के ऊपर से। यीशु हमें ये सेवकाई देने के लिए नहीं आया है। पौलुस का हम पे से फिराते थे, लेकिन पौलुस ने इसका धंधा या बिजनेस नहीं किया। बाइबल यहाँ पे कहती है, देखो इतने बड़े चमत्कार होने के बावजूद भी इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार मतलब किस प्रकार? चिन्ह चमत्कारों के बावजूद वचन को अधिक महत्व दिया, क्योंकि चिन्ह चमत्कार होने के बाद वहाँ पे थैलियां घुमाई नहीं गई, वहाँ पे ऑफरिंग जमा नहीं किया गया, वहाँ पे वचन बांटा गया, लिया नहीं गया, दिया गया। इसीलिए वचन प्रबल होकर, सामर्थ्यशाली होकर सब जगह पे फैलता गया। आइए हम लूका रचित सुसमाचार, जो लोग कहते हैं ना चिन्ह चमत्कार उद्धार करता है, चिन्ह चमत्कार जीवन बदलता है, मैं ये बातों को इस अध्याय में कुछ वचन लेकर आज इन बातों का उजाला आपके जीवन में लेकर आना चाहता हूँ। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से, कोई चिन्ह चमत्कार से विश्वास नहीं आता है। विश्वास की नींव चमत्कार नहीं है, चमत्कार की नींव विश्वास है। चमत्कार का फाउंडेशन विश्वास है, विश्वास का फाउंडेशन चमत्कार नहीं है। ये बातें समझ लो आप। आइए हम पढ़ेंगे, हम सबको ये स्टोरी अच्छी तरह से पता है, धनी व्यक्ति के बारे में और निर्धन लाचार जो भिखारी था, दोनों मर गए। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों ने भिखारी को अब्राहम की गोद में बिठाया, धनवान को नरकदूतों ने अधोलोक की अग्नि में भेज दिया। अभी देखो आप कहेंगे यहाँ पे मनुष्य मर गया, वो देख कैसा सकता है? आत्मा देखता है। अधोलोक के अंदर प्यास भी लगती है, अधोलोक के अंदर इच्छा भी प्रकट होती है, लेकिन वहां जाने के बाद कुछ नहीं होता है बाबा। इसीलिए आज जीवित है ना, उस अधोलोक में जाने से पहले आज ही मन फिरा, अपने गुनाहों से तौबा कर और आज ही यीशु के पास आ जा। वो तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को क्षमा करते हुए तुझे अब्राहम की गोद में पहुंचाने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। कोविड की बीमारी शायद मौत देगी, लेकिन पाप की बीमारी हमें अधोलोक देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या कहता, चलो मैं लास्ट पॉइंट पर आता हूं। वो ऐसा हम 22 से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अरे ये वही भिखारी है जो मेरे दरवाजे पे मेरे टुकड़े पर जीता था। और तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली पर सिवा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मतलब अधोलोक में फीलिंग्स है, अधोलोक में आत्मा की जबान भी है, अधोलोक में शरीर तड़प भी रहा है, अग्नि में झुलस रहा है। और वो कहता है एक बूंद पानी। अभी भिखारी कौन है फिर? उसके दरवाजे पे जब ये दोनों जिंदा थे तब उसको टुकड़े देकर पालता था ये। लेकिन आज उल्टा हुआ है, भिखारी के पास धनवान भीख मांग रहा है और क्या मांग रहा है? एक बूंद पानी उंगली के ऊपर, लेकिन वो भी नहीं प्राप्त कर पाया। देखो आगे क्या हुआ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहरा गया है। जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर भेज, किसी को भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके समान सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखो क्या कह रहा है, चल मुझे पानी नहीं, लेकिन मेरे 5 भाई है। जो अनुभव मैं ले रहा हूँ वो अनुभव उन्हें ना मिले, इसलिए वो क्या कह रहा है पता है? किसी को जिला या इस लाजर को जिला और उसको भेज, मुर्दा जिंदा होकर आया है, बता रहा है लोग यहाँ पर ना आए। आगे देखो अब्राहम क्या कहता है। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की बातें नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या है? मुर्दा जिंदा होने के बाद उद्धार नहीं है। ये कौन बता रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह एक गहरी बात बता रहा है, सादे से, आसानी से। आज लोग कोई मुर्दा जिलाता है ना तो बड़ी आंखें फाड़ कर मुंह खोलकर उसका ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातें, मतलब क्या? बाइबल, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन। चमत्कार किसी को स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, लेकिन वचन निश्चय अगर वो स्वीकारता है अपने जीवन में सब बातों से अधिक अगर वचन को महत्व देता है तो निश्चय वो वचन उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के डेट में लोग कहते हैं मुर्दा जिलाया। मुर्दा जिलाने से कुछ होता नहीं। यहाँ पे ये पुख्ता सबूत आज हमारे सामने। यीशु कहना चाहिए, हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ किसी को। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नरक देखकर आया, मैं स्वर्ग देखकर आया। ये बातों से किसका उद्धार हुआ है? मेरा ये दर्शन है, मेरा वो दर्शन है। ये बातों का केवल क्या होता है पता है? ये सारा वाव वो मनुष्य को चला जाता है, ये सारी महिमा उस मनुष्य को चली जाती है। ये मनुष्य एक दिन जो बता रहा है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। भले ही लाजर कब्र से बाहर आया, लेकिन एक समय पर वो भी गड्ढे के अंदर फिर से चला गया। क्या कहना है इस वचन के द्वारा? बाइबल स्पष्ट कहती है कोई चमत्कार उनको अब्राहम की गोद नहीं पहुंचाएगा अगर वो बाइबल की बातों का अनुकरण नहीं करते। फिर कितने ज्ञानी क्यों ना हो, कितने पीढ़ी से मसीह क्यों ना हो, भले 10 पीढ़ी के मसीह क्यों ना हो, लेकिन ये नामधारी मसीहों को अब्राहम की गोद नहीं तो धनवान के साथ फेलोशिप मिलेंगी, जहां पर नरक के अंदर डिस्को किया जा रहा है। वो आग खाने वाले कीड़े पता नहीं कहां से घुसकर कहां से बाहर आ रहे।
एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे सनातन समय से, यीशु जाने के बाद से। कितने सारे वहां पर पड़े हुए, बड़े बड़े बुद्धिमान पड़े हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा पड़े हुए, अधोलोक की आग जला रही है उनको। अजीजों, ये वचन से हमको क्या सीख मिलती है? वो कहता है कोई मरा हुआ अगर जाएगा, धनवान कहता है तो विश्वास करेगा। अब्राहम कहता है अरे बाबा मरा हुआ छोड़, अगर वो बाइबल पे विश्वास नहीं करते हैं तो कहां से वो मेरी गोदी में आने वाले? इसलिए बाइबल को यहाँ पे महत्व दिया गया है, वचन को महत्व दिया गया है। मुर्दा जीने वाले सुपरनैचुरल चमत्कार को महत्व नहीं दिया गया है, तो केवल और केवल वर्ड ऑफ गॉड को महत्व दिया गया है, खुदा के कलाम को महत्व दिया गया है। और अगर आज आपके जीवन में आप केवल इन गवाहियों को महत्व देते हो, गवाही देने वाले उस सेवक को महत्व देते हो, तो मुझे आपको बताना है आप कहीं ना कहीं रॉन्ग फेथ में चल रहे हो। अगर आपको राइट फेथ में आना है तो मूसा की किताब, भविष्यवक्ताओं की किताब, इंजील की किताब जिसे बाइबल कहा जाता है, उसे पढ़ो, समझो, उस पर चलना सीखो। ये चलते चलते जब दूल्हा आएगा ना, आपको और मुझे लेकर जाएगा। वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले, वचनों के सिंगार से अपने मन को तू सजा ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर दे। वचनों के सिंगार से अपने जीवन को भर, रूह पाक के वरदानों से फिर भर। पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना होना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। वो दूल्हा उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जो वरदानों का मेकअप लगा कर, उनको नहीं, जो केवल अपने स्वार्थ के बातों में पड़ा है उनके लिए नहीं, जो जानबूझकर पाप में पड़े हुए, जानबूझकर वही गलतियां करते हो, जानबूझकर फिर से पश्चाताप करते, उनके लिए नहीं। यीशु उनके लिए आएगा जो चिन्ह चमत्कार, मुर्दा जलाने वाले व्यक्ति से भी अधिक खुदा के कलाम पर अपना जीवन, अपना ईमान उस पर लाता है। वही व्यक्ति अब्राहम की गोदी में जाने का लायक है। इसका मतलब खुदा का कलाम ही है जो हमें हमारे जीवन में, अगर सब बातों से अगर हम उसके कलाम को महत्व देते, मतलब वचन के लिए जीते, वचन के लिए मरते, वचन के अनुसार जीवन जीते, फिर हमें कोविड-19 के द्वारा मौत आए या ना आए, लेकिन मौत के बाद मुझे डरने की बात नहीं, मैं अधोलोक में नहीं तो अब्राहम की गोदी में जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है बात। मैं एक्चुअली अब्राहम के कैरेक्टर के पास लेकर जाने वाला था। अब्राहम को किस तरीके से जो प्रतिज्ञाएं आई और कैसे उसको ईश्वर के स्वभाव का प्रभु ने बनाया, कैसे ईश्वर के स्वभाव का सहभागी हुआ, इन बातों पर मैं रोशनी डालना चाहता था। लेकिन खुदा ने मुझे फिर से कुछ बातों का फाउंडेशन डालने के लिए अगुवाई की। वास्तविक हमारे लिए आज का सेशन लेना कोई कंफर्ट जोन में नहीं थे। बहुत बारिश हो गई, भीगते हुए आया, लेकिन सोच रहा था दूया न, पर आत्मा ने मुझे बहुत उत्सुक किया, बता ये बातें। पहला प्रचार, वहां पर भी सुपरनैचुरल काम दिखता है, आग की लपटें है, आंधी तूफान है, अन्य भाषा है, लेकिन उन बातों ने 3000 लोगों का बपतिस्मा नहीं किया। तो पतरस ने जो वचन का प्रचार किया, उससे 3000 लोग बपतिस्मा पाए। जब उनके विरुद्ध में जब सारा संसार खड़ा था, वहां पर उन्होंने जो वचन प्रचार किया, उनको जेल में डाला, लेकिन जो वचन सुन रहे थे 5000 पुरुष प्रभु में आए। उसके बाद एक ऐसी बड़ी संख्या आई जो गिन नहीं सकते। क्यों आई? वचन सुनकर। इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें जीवन बदलने वाला वचन चाहिए। वचन अगर मुझे एहसास नहीं दिलाता ना कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहां पर हूं ना, तो वो वचन केवल इंफॉर्मेशन है। अगर वचन मुझे बताता है कि हाँ ये मेरे लिए, राजू ठाकुर तू गलत है, तुझे ये छोड़ना होगा, तुझे बदलना होगा, प्रभु तुझसे प्रसन्न नहीं है, प्रभु को ये भाता नहीं है, जो भाता है वो करना शुरू कर। जब आपसे प्रभु इस तरह से बात करता है और आपके जीवन में जब छाटनी होती है, जब गलत बात काट दी जाती है और आप यीशु के पीछे उन परिस्थितियों में चलना शुरू करते ना, तो ये बात है वचन का उद्देश्य। जो संसार की अभिलाषा से जो सड़ाहट पैदा होती है, उससे खुदा का कलाम हमें छुड़ाता है और छुड़ाने के बाद खुदा का कलाम हमें
डिलीवरेंस करता है पाप की बातों से, और सेकंड स्टेप पे हमें परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी बनाता है। कितनी बड़ी बात है ना। क्या आपको डिलीवरेंस चाहिए? किसी की बातों से डिलीवरेंस नहीं होगा आपका। सर पे तबला बजाकर रबा रबा करने से डिलीवरेंस नहीं होने वाला है। आपको धक्का देकर गिराने से डिलीवरेंस नहीं होने वाला है। जब तक वचन का हथौड़ा आप पर गिरेगा नहीं, जब तक वचन की तलवार आप पर होगी नहीं, जब तक वचन की आग आपके जीवन में गलत बात जलाएगी नहीं, जब तक वचन का कड़वा रस आपके अंदर जाकर गलत बातों का कचरा बाहर निकालेगी नहीं, तब तक डिलीवरेंस नहीं है। और डिलीवरेंस के बाद ही ट्रांसफॉर्मेंस हो जाता है लाइफ। क्या ट्रांसफॉर्मेंस होता है? डिलीवरेंस संसार की अभिलाषा के सड़ाहट से, पापी जीवन से डिलीवरेंस होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पता है? कि हमारा पुराना मनुष्य मर जाता है और हम ईश्वरी स्वभाव के सहभागी बन जाते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। ये है प्रॉपर पर्पस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, चिन्ह चमत्कार को महत्व देना है, लेकिन वचन से अधिक नहीं। किसी मनुष्य को महत्व देना है, लेकिन वचन से और खुदा से अधिक नहीं। समझ लो, इन बातों को ग्रहण करो। अगले सप्ताह से हम कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। अब्राहम के जीवन से देखेंगे, नूह के जीवन से देखेंगे, कैसे वो ईश्वरी स्वभाव के हुए। क्यों प्रतिज्ञा को लेने के बाद उनके जीवन में वो संसार के साथ सहमत नहीं हुए, तो भले ही लोगों ने उनको धुतकारा, लेकिन वो ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हुए। इसलिए दुनिया को करारा जवाब दिया नूह ने कि सारा संसार डूब रहा था, लेकिन नूह जहाज के अंदर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे।